अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शहबाज अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कदीम हिकमत। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जिस मसले के लिए हाज़िर हुआ हूँ वो मसला ऐसे भाइयों के लिए है जो दमे के मतलब, खांसी के मतलब, ये सर्दियों का मौसम है, धुंध यानी स्मॉग अब पड़ रही है, उनके लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। सर्दियाँ उनकी बहुत ही तकलीफ़दा गुज़रती हैं। जैसे मिट्टी की गर्दो-गुबार वाला आलूदा मौसम होता है, तो वो ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर खांसी उनको लग जाए तो वो ऐसे होती है, जानलेवा जैसे होती है, बंदे के फेफड़ों को हिला के रख देती है। खुदारा ये बहुत तकलीफ़दा मर्ज़ है, लेकिन मैं आज इसका इलाज जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे सोने परवरदिगार ने अपनी कुदरत से पैदा किया है। ये आम रूटीन वर्ज़ा में है, हम वो चीज़ खाते हैं, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल का नहीं पता कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस मर्ज़ से आपकी ज़िंदगी भर के लिए जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। दमा जितना भी पुराना हो, खांसी जैसे उसके फेफड़ों को हिला देने वाली, फाड़ देने वाली जितनी गंदी खांसी होती है, जैसी भी खांसी हो, जितना भी पुराना दमा हो, खुदा के फज़ल व करम से ये 2-3 खुराकों में आपकी जान छोड़ जाएगा। जो मेरे भाई हिकमत की या कोई भी मेडिसिन खा के थक चुके हैं और वो अब मायूस होके बैठे हुए हैं कि ये हल नहीं हो सकता। दमे के मरीज़ों को डॉक्टरी इलाज में सिर्फ़ वो पंप देते हैं पुश करने के लिए, वो अपना साँस बहाल करता है। इसका उनके पास हल होगा या नहीं होगा खुदा जानता। वरना जितने मैंने मरीज़ देखे हैं वो यही पंप वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो सांस लेने के लिए उसको दिया जाता है, या फिर उसको ताकत की मेडिसिन देते हैं बस। देसी हकीम होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता उनको वो क्या देते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरे भाई हर तरह का इलाज करवा कर थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं कि अब ये हमें कब्र तक जान नहीं छोड़ेगा, तो मैं इसका आज जो इलाज बताऊंगा खुदा के फजल व करम से, ये आपकी 2 खुराकों से या 3 खुराकों से ये मर्ज़ ताहयात जब तक आपकी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ये जान छोड़ जाएगा। मेरे भाइयों, करना आपने क्या है, देसी मुर्गा, एक गोल्डन मुर्गी होती है, एक ब्लैलर होती है, गोल्डन मुर्गी का मुर्गा नहीं लेना। देसी मुर्गा जिसे सील मुर्गा कहते हैं, सील मुर्गा वो लेना है। उसका बच्चा जो अभी स्टार्ट में अजान देने के काबिल होता है, हल्की सी अजान देना शुरू करता है, सील मुर्गा हो, प्योर सील मुर्गा, मैं बार बार बता रहा हूँ। वो आपने 2 चूज़े ले लेने हैं जो अभी स्टार्ट में अजान देना शुरू करें, उसको तकबीर दे के ज़िबा कर लें। गोश्त उसका आप खुद पका के खाना चाहते हैं तो खा लें, नहीं खाना चाहते तो अपने घर वालों को खिला दें, ताकतवर है। उसका जो पोटा होता है, जिसे हम कलेजी पोटा कहते हैं, जिसे हमारे पाकिस्तान में आम रूटीन में खाया जाता है, कलेजी पोटा। जो पोटा होता है ना, उस पोटे के साफ़ करके उसके ऊपर एक झिली होगी, जो अक्सर दुकानदार जो बाहर से ब्लायलर का गोश्त लेते हैं या हम जो भी करते हैं, झिली उतार के फेंक देते हैं। उस सील मुर्गे के पोटे की जो झिली होगी वो येलो पीले कलर की होगी, उसको आपने उतार लेना है और धोकर, धोना नहीं है सॉरी, उसको कपड़े से, पानी नहीं लगने देना, कपड़े से उसको साफ़ करना है। साफ़ करके अच्छी तरह से छाँव में खुश्क कर लें। उस दो मुर्गे के पोटे के छिलके को छाँव में खुश्क कर लें। जब वो बिल्कुल धूप में खुश्क नहीं करना, छाँव में खुश्क कर लें। खुश्क करके बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, उसको आप मसल कर या हैवन दस्ता कुंडी डंडे में डाल के बारीक पाउडर बना लें उसका। मेडिसन आपकी तैयार है। आपने एक चावल का दाना, बड़े जो यंग लोग हैं या बड़ी उम्र के हैं, एक चावल का दाना। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जैसे 8 से 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चे या इससे 5 साल की उम्र के छोटे बच्चों के लिए आधा चावल का दाना। ये मेरे भाइयों, आपने इसको खिला देना है। ऊपर से 1 पाव नीम गर्म दूध उनको पिला देना है। ये 3 दिन अमल कर लें, 4 दिन, इंशाल्लाह ये दमा नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
ये बहुत ही नायाब आपको मैं नुस्खा बता रहा हूँ, जो लाखों में नहीं करोड़ों में इसकी कीमत है। क्योंकि एक मर्द जो लग जाता है, अगर वो ना जाए तो उसकी कीमत, जो भी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें हर तरह की पैसा ज़ाया करने के लिए लेनी पड़ती है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह ये जो चीज़ मैंने आपको आज बता दी है, इसका इस्तेमाल करें। जो मेरे भाई दमा के मरीज़ हैं, जो मेडिसिन खा के और मुख्तलिफ़ किस्म की फकियाँ या गोलियाँ खा के तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये मैं एक नायाब चीज़ बता रहा हूँ। इसको इस्तेमाल करें, अपने खुदा की इबादत करें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।